हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कल एसएससी की तरफ से दोस्तों आपका जो एनुअल कैलेंडर है वो जारी किया गया है। और दोस्तों उस कैलेंडर से आपका दिल्ली पुलिस की जो भर्ती मार्च मंथ में आनी थी उसको बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को कंडक्ट नहीं करवाएगी। दोस्तों जो भी कांस्टेबल की भर्ती है वो खुद दिल्ली पुलिस आपका कंडक्ट करवाने वाली है। तो कल से ही काफी साथी परेशान हो चुके हैं कि क्या सर, अगर दिल्ली पुलिस इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगी तो पहले की तरह क्या पहले फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा? क्या जो एज पहले दिल्ली पुलिस में होती थी, जो आपकी जनरल की एज थी 18 से लेकर 21 साल, क्या वही एज होने वाली है? नोटिफिकेशन आखिर ही है वो कब तक आएगा? क्या ज्यादा डिले नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा? इसके साथ ही दोस्तों ये भी मन में आपके सवाल होगा, क्या कोविड की वजह से है वो एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आपके एग्जाम पैटर्न या दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या दिल्ली पुलिस बदलाव करेगी? तो ऐसे ढेरों आपके मन में सवाल होंगे दोस्तों। सभी सवालों को अच्छे तरीके से एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। कुछ के हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। जो आपके मन में सवाल है वो यहीं आपके खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम आपको वैकेंसी भी बताएंगे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी ऑफिशियली आपकी है वो कितनी आखिर आने वाली है। तो मेल और फीमेल दोनों की हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी सवाल रहता है, चाहे वो छोटा छोटा सवाल हो, बेझिझक आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका ऑफिशियल जवाब ढूंढे और नेक्स्ट वीडियो में आप तक उसका जवाब है वो निश्चित तौर पर हम पहुंचा सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और ऑफिशियल अपडेट आपको इसी चैनल पर है वो मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा उसके दोस्तों जो कल आपके दिल्ली एसएससी की तरफ से दोस्तों ये नोटिस आपका जारी किया गया है। और दोस्तों नोटिस में क्या चीज बोली गई है वो समझने और सुनने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि दिल्ली पुलिस आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और यहाँ दोस्तों उसने डिसाइड किया है कि जो एमटीएस की वैकेंसी आपकी अक्टूबर मंथ में आनी थी, क्योंकि वो वैकेंसी नहीं आई। और उसके बाद दोस्तों जो कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आना है, जी हाँ दोस्तों, जो मार्च मंथ में आपका रिक्रूटमेंट आना है वो कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस जो भर्ती है उसको कंडक्ट करवाने वाली है। यानी यहाँ एसएससी ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। पहली बात यहाँ एसएससी की खत्म हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके मन में सवाल थे, तो दोस्तों आप सुबह से ही बोल रहे थे कि सर एक आरटीए लगाया जाए। तो कुछ सवाल ऑलरेडी हमने इसी मंथ हमारी 6 तारीख को आरटीए का रिप्लाई आया था, क्योंकि लगातार हम आपके साथ कनेक्ट हैं। चाहे मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात कर लूं तो उसी समय से जिस समय से आपके ये बात चली कि आखिर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, उसी समय से हम कंडक्ट है और अभी तक हम उन अभ्यर्थियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे साथ उस सिलेक्शन तक जुड़े रहेंगे। तो यहां मैं दोस्तों बात करता हूं अब आपके उन सवालों के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ सवाल है वो मैंने पिछली बार यहां मेरे सामने 2 आरटीआई है, मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है और आगे होने वाले आने वाले समय में क्या क्या आपका बदलाव है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलने वाले। क्योंकि कई साथी मेरे यहाँ एनपीएल में जो आपका रिक्रूटमेंट सेल है दिल्ली पुलिस का वहां भी है, तो कुछ मैंने वहां से भी आपकी जानकारी है वो ली है और वो मैं आपके साथ साझा है वो यहाँ करने वाला हूँ। तो मैंने दोस्तों ये जो आरटीआई है मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी आपको 6 तारीख को ही दे दिया था, जिस दिन आपका आरटीआई का रिप्लाई आया था। जितने भी उस समय आपके सवाल थे वो मैंने अच्छे से उनको दिल्ली पुलिस को पूछे। कई बार रीअपील करने के बावजूद ये जवाब है वो दिल्ली पुलिस ने मेरे को दिए। तो मैंने सबसे पहले यही बात पूछी थी कि आखिर दिल्ली पुलिस में जो दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी तो सबने पूछ रखी थी, पर मैंने इस बात पर भी फोकस किया कि आखिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रहेगी। तो यहां दोस्तों दिल्ली पुलिस की तरफ से रिप्लाई है कि 6433 हमारे पास वैकेंसी इस समय वैकेंट है, जो टेंटेटिवली है, यानी इसमें आपका अभी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यानी ये वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, जिसमें आपकी जो मेल की वैकेंसी है वो 4310 है और दोस्तों फीमेल की वैकेंसी 2123 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल यहां आके ये खड़ा हुआ
कि आखिर वैकेंसी अच्छी खासी है, परंतु यहाँ ओबीसी की जब हमने वैकेंसी देखी तो सिर्फ ओबीसी 4310 में से सिर्फ 239 वैकेंसी मेल के लिए हमें दिखी। जैसा कि आपको पता है कि आरक्षण के अनुसार लगभग आपके 27-30% वैकेंसी है वो आपकी होनी चाहिए, किसकी? ओबीसी की, परंतु यहां सिर्फ 239 वैकेंसी थी। तो इसको लेकर भी हमने सवाल है, अभी पूछा, मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद दोस्तों हमने ये पूछा था, क्योंकि हमें ये तो पता था कि आखिरी वो दिल्ली पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो कैलेंडर के अनुसार मार्च में आएगा, फिर भी ये सवाल हमने पूछा क्योंकि अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आए उसके अनुसार दोस्तों, जब भी आपका अगर ये सवाल किसी भी संस्था से पूछा जाता है जिसकी भर्ती एसएससी करवा रहा है, तो डायरेक्टली जवाब देता है कि हाँ, एसएससी कैलेंडर के अनुसार ये भर्ती आपकी मार्च में आएगी। परंतु उस समय दोस्तों दिल्ली पुलिस ने यही रिप्लाई किया कि आखिर ये जो भर्ती है वो कब आएगी हम ये आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये भर्ती मार्च में आनी होती तो उसी समय उनका जवाब आ जाता। इन्होंने बोल दिया कि जो फ्यूचर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द आपकी प्रीव्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द आरटी एक्ट 2005। जी हां दोस्तों, उन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली। इसके बाद मैंने ये भी पूछा कि एनी चेंजेस इन सिलेबस ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, तो इसके लिए भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, ये नहीं बता सकते। आगे मैंने ये पूछा, विल देयर बी एज रिलैक्सेशन इन द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 ड्यू टू कोविड। तो यहां एक बड़ा सवाल आपका है जिसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं देने वाला हूं। जो एज वाला सवाल आप लगातार पूछ रहे थे कि सर आखिर एज 18 से 21 रहेगी या 21 आपकी 18 से लेकर 25 साल जनरल वालों के लिए रहेगी, तो यहां दिल्ली पुलिस ने जवाब उसी समय दे दिया था। उन्हें कहा फ्यूचर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द आरटी एक्ट 2005, परंतु however age limit for the general category आपकी कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2022-23 इज 18 से लेकर 25 साल 18 to 25 फॉर अपकमिंग वैकेंसीज। यानी दोस्तों जो आपकी एज होने वाली है वो 18 से लेकर 25 साल होगी। किसकी होगी? जनरल वालों के लिए होगी, ओबीसी वालों के लिए 28 साल एज होगी, और दोस्तों आपको पता है 30 साल तक एससी और एसटी की एज है वो डायरेक्टली होने वाली है। तो ये बड़ा सवाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी एज में है वो पहले वाली एज होगी, नहीं होगी। एज यही रहने वाली है जो ऑलरेडी इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, चेंजमेंट हो चुका है, जो ऑलरेडी एज आप देख रहे थे। चाहे मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की एज 18 से लेकर 25 साल ही रहने वाली है। तो एक सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। बाकी दोस्तों जितने भी आपके सवाल थे मैंने यहां पूछे हैं, मैं इनका जवाब आपको अच्छे तरीके से देता हूं कि आखिर दोस्तों चल क्या रहा है, यहां चीजें क्या हो रही है, अभी क्या क्या आपके चेंजमेंट है वो यहां किए जा रहे हैं, और क्या इसको लेकर इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी है। ये सारी जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये जानकारी मैं आपको अच्छे तरीके से देता हूं कि आखिर ये मैंने कौन कौन से सवाल है वो पूछे। मैंने ये दोस्तों आरटीए लगा दी है, कल रात को ही मैंने दोस्तों ये आरटीए लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों आप परेशान है तो हम परेशान है। तो यहां दोस्तों मैं बात करता हूं तो कौन सा सवाल मैंने सबसे पहले पूछा। जो सवाल था सबसे पहले, व्हेन विल बी द नोटिफिकेशन ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 विल बी इश्यूड। यानी दोस्तों कब तक नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। क्योंकि दोस्तों ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन मार्च में आना था वो अब अता पता नहीं है, इस प्रकार हो चुका है। क्योंकि इससे पहले 2017 में दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई तो अचानक से वैकेंसी आ गई, क्योंकि एसएससी एक आपके टाइम से काम करता है, एक आपकी प्रॉपर वे में काम करता है कि इस समय आपका एग्जाम होगा, इस समय हम आंसर की जारी करेंगे, इस समय हम अपना रिजल्ट निकाल देंगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस का काम होता है, और दिल्ली पुलिस बहुत फास्टली करवाता है। परंतु क्या इतने लोगों को दिल्ली पुलिस झेल पाएगी? क्या इतने लोगों को दिल्ली पुलिस फॉर्म भरवाकर 30 से 35 लाख लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी? क्या इसमें बड़ा बदलाव होगा? तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, अभी जिस हिसाब से मुझे पूरी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, जब इसका रिप्लाई आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अभी सिर्फ ये चांसेस है, 50-50 चांसेस है कि आपका पहले फिजिकल करवाया जाएगा, और फिजिकल ऑल इंडिया ना होकर सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इस बार जब दिल्ली पुलिस फॉर्म भरवाएगी, और फॉर्म की मैं बात करता हूं तो फरवरी के लास्ट तक या दोस्तों मार्च तक आपके फॉर्म है वो भी भरे जा सकते हैं, परंतु एक चीज कंफर्म अभी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब इसकी इंफॉर्मेशन और हम खोज कर बीन कर रहे हैं कि मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने वाला हूं। तो यहाँ 50-50% चांस अभी बन रहे हैं कि आखिर आपका फिजिकल या दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। क्योंकि एग्जाम की मैं बात करता हूं तो 30 लाख अभ्यर्थियों को
या मैं बात कर लेता हूं, चलो 20 लाख ही भरे जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस 20 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम करवाने के केपेबल नहीं है। एसएससी में आपने 2020 में देखा, एसएससी में आपने 2017 वाली भर्ती में देखा कि एसएससी खुद इस बात को सही से हैंडल नहीं कर पाई। और दोस्तों हैंडल इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पूरी तरह फोकस है वो एसएससी इस पर नहीं करती, बहुत ज्यादा धांधली हुई। और दोस्तों इस बार भी उम्मीद है कि ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ना हो, क्योंकि उन बच्चों के लिए यह सही नहीं होगा जो अच्छे से तैयारी अभी कर रहे हैं। धांधली बिल्कुल, अगर फिजिकल हुआ तो इसकी बात की बहुत अच्छी तरीके से ये चीज हो जाएगी कि आखिर बहुत कम बच्चे बचेंगे जिनका एग्जाम दिल्ली पुलिस दिल्ली में ही कंडक्ट करवाएगा। ये पहली बात है। उसके बाद मैंने ये भी पूछा टोटल हाउ मेनी पोस्ट इन द रिक्रूटमेंट, क्योंकि दोस्तों जो ओबीसी वाला डाउट था वो यहां आपका क्लियर हो, इसलिए मैंने वो भी सवाल इनको दोबारा पूछा है कि आखिर कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की वैकेंसी कितनी आएगी। इसके बाद व्हाट इज द एज क्राइटेरिया, क्योंकि एज क्राइटेरिया को भी कंफर्म हमें करना जरूरी था, तो वो भी सवाल मैंने इनसे पूछा है। विल देयर एनी चेंजेस इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये बड़ा सवाल है जो मैंने इनको पूछा है कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है या सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें क्या यहां बदलाव किया जाएगा, क्या ये पहले फिजिकल करवाएंगे। इसके लिए अलग से भी एक सवाल मैंने पूछा है, विल देयर बी एनी चेंज इन दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2023, देयर विल बी द फर्स्ट एग्जाम और द आपका यहाँ फिजिकल टेस्ट, यानी फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाएगा या यहाँ एग्जाम दिल्ली पुलिस है वो कंडक्ट करवाने वाला, कितना का जवाब देगा वो तो जवाब आने पर ही पता लग पाएगा। इन द दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 देयर विल बी द फर्स्ट एग्जाम ऑन फिजिकल फ्रॉम विल द एज विल बी कैलकुलेटेड इन दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2023। एंड दोस्तों एज आपकी कब से काउंट की जाएगी, मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये आखिर ये गड़बड़ घोटाला क्यों हुआ, क्यों आखिर है वो दिल्ली पुलिस को फिर दूर होना पड़ा, क्यों बीच में वैकेंसीज को डिले करना पड़ा। यहां दोस्तों जब ड्राइवर की वैकेंसी आनी थी दिल्ली पुलिस में, एडब्ल्यूटीपीओ की जो वैकेंसी आनी थी, तो उस समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और एसएससी दोस्तों चेयरमैन के बीच कई बार मीटिंगों का दौर चला। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां एसएससी ये चाहता था कि दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की वैकेंसीज है उसमें जो 50 नंबर का वेटेज ड्राइवर वाला पार्ट का है वो ना करके तो उसको हाफ किया जाए, उसकी जगह कुछ और नई चीज या दोस्तों जीके या जो संख्या आपकी है क्वेश्चन की संख्या रीजनिंग या मैथ्स में बढ़ाई जाए। तो ऐसा दिल्ली पुलिस इस बात पर अड़ी रही कि ऐसा हम नहीं करेंगे। और दोस्तों आपको यह भी अच्छे से पता है, चाहे मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लेता हूं, चाहे मैं एडब्ल्यूटीपीओ की मैं बात कर लेता हूं या मैं ड्राइवर की बात कर लेता हूं, तीनों भर्तियों पर केस चले। और केस इसलिए चले क्योंकि एज वाला चक्कर रहा और एज वाले चक्कर की वजह से इन तीनों भर्तियों पर अच्छे से आपका केस चला और फिर एसएससी को एक बार फिर से विंडो ओपन करनी पड़ी और यहां बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चीज नहीं हो पाई। क्योंकि यहां जब बाकी वैकेंसीज को आपका एसएससी कंडक्ट करवाता है तो उसके सारी चीजें मुट्ठी में रहती है, वो अपने अपने हिसाब से सारी चीजें कर लेता है, परंतु यहां क्या होता है कि सिर्फ एग्जाम तक उसके पास हाथ रहता है, बाकी तो सब दिल्ली पुलिस संभालती है, ज्वाइनिंग तक सारा काम दिल्ली पुलिस ही करती है। तो ये एक बड़ा पॉइंट था। और दोस्तों बाकी बैकएंड में क्या क्या चीजें होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। बाकी मैं आगे बात करता हूं, विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंडक्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। यहां दोस्तों ये भी मैंने सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी संस्था है या कौन सी ऐसी एजेंसी है जो दिल्ली पुलिस का जो अभी रिक्रूटमेंट होगा उसको कंडक्ट करवाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब भी हमारे पास आएगी हम आपको सबसे पहले सूचित करने वाले हैं। परंतु एक ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है कि आखिर क्या आप तैयारी में अभी जो चल रही तैयारी आपकी चल रही थी क्या उसको आपने रोक दिया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चाहे फिजिकल हो चाहे आपका रिटर्न हो, आपको बस अपनी तैयारी को और दुगुना कर देना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार धांधली नहीं होगी, एग्जाम फेयरली करवाया जाएगा, दिल्ली पुलिस एसएससी से अच्छा एग्जाम करवाएगी। हम उम्मीद यही करके तैयारी करेंगे। अगर अब हम यही अब सोच लेंगे कि आखिर ऐसा नहीं होगा, दिल्ली पुलिस में धांधली हो जाएंगे, तो हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम अपने आप को यह सोच रहे हैं कि आपको तैयारी नहीं करनी, आपको छोड़ देनी चाहिए तैयारी। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसी चीजें हर एग्जाम के अंतर्गत होती है, पर हम ये चाहेंगे कि ऐसी चीजें ना हो, ये चीजें बार बार रिपीट जो हो रही है दिल्ली पुलिस में स्पेशली एग्जाम में वो चीजें ना हो। एक फेयर आपका एग्जाम प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएं और उन्हीं बच्चों को दोस्तों मौका मिले जो एक्चुअल में मेहनत करके जाएं, जो एक्चुअल में तैयारी करके जाए। जैसे आरटीए का रिप्लाई आएगा मैं आपको सूचित करने वाला हूं, पर अपनी तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट संबंधित हमारे पास पहुंचेगी तो हम सूचित आपको सबसे पहले इसके लिए करने वाले हैं। और यहां चांस 50-50 है कि आखिर फिजिकल
या ट्रेड टेस्ट है वो पहले करवाए, सॉरी आपका फिजिकल या दोस्तों एग्जाम है वो पहले है, हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है। अगर लगातार दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिले और हम आप तक सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की पूरी कोशिश है वो कर सकें। वीडियो में दोस्तों इतना ही, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में हम आपके साथ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।